जीने मरने वाली पार्टी आरजेडी और उसके नेता तेजस्वी जी क्या बोलेंगे। तेजस्वी यादव, लालू जी, राबड़ी जी हो, मीसा भारती हो, चाहे रोहिणी जी हो या अन्य कोई हो, सारे के सारे आरजेडी के किसी न किसी पद पर रहकर पूरी तरह से परिभाषित करते हैं कि यह हमारी पार्टी परिवार की पार्टी है। बिहार की विकास की चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो बिहार सिवान में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। अद्भुत कार्यक्रम होगा। नमस्कार श्रोतियों, न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। तेजस्वी यादव ने कल एक बड़ा ही अटपटा मांग नीतीश कुमार से किया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में अब जीजा आयोग, दामाद आयोग और मेहरारू आयोग बनाने की जरूरत है। इस चीज को लेकर के तेजस्वी यादव काफी ज्यादा चर्चे में भी बने हुए थे कि आखिर तेजस्वी यादव सरकार को लेकर ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जितने भी सत्ता में दल हैं और उनके जो नेता हैं, वो लोग अपने परिवार को इन आयोगों में पद पर पदस्थापित करने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है। अब इस चीज को लेकर के एक बार फिर बीजेपी की तरफ से बड़ा जवाब तेजस्वी यादव को दिया गया है। बता दें आपको कि भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय दिल्ली जा रहे थे। पटना से दिल्ली के लिए रवाना होते हुए नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उन्हें ये सब बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है या फिर हमारा जो गठबंधन के तमाम दल हैं, वो पारिवारिक संबंधों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। पारिवारिक संबंध के आधार पर सिर्फ राजद लोगों को आगे बढ़ाती है। परिवार की पार्टी सिर्फ राजद है। हम अपने परिजनों को इसमें लेकर नहीं आते हैं। हम ईमानदारी से काम करते हैं और जो ईमानदार होता है उसे वो जगह मिलती है। लेकिन अगर लालू परिवार की बात करें तो वहां पर सारे के सारे लोग जो लालू परिवार से हैं वो राजद में भी हैं, किसी न किसी पद पर पदस्थापित हैं। फिर चाहे वो तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, राबड़ी हो, लालू हो, मीसा भारती हो या फिर रोहिणी हो, पूरा परिवार किसी न किसी पद पर है। उन्होंने कहा कि राजद सिर्फ परिवार के लिए जीने मरने वाली पार्टी बन चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि नियुक्तियां योग्यता और अनुभव के आधार पर हुई हैं, न कि किसी रिश्तेदारी से हुई। जितने भी जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो सब अपने काबिलियत पर हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष का ये जो आरोप है वो बिल्कुल तरीके से निराधार है। क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय, आइए उनके बयान को आपको सुनाते हैं। यह उनका कहना बिल्कुल गलत है। वह खुद देखें कि आरजेडी के उस परिवार में तेजस्वी यादव, लालू जी, राबड़ी जी हो, मीसा भारती हो, चाहे रोहिणी जी हो या अन्य कोई हो, सारे के सारे आरजेडी के किसी न किसी पद पर रहकर पूरी तरह से परिभाषित करते हैं कि यह हमारी पार्टी परिवार की पार्टी है और परिवार के लिए ही जीने मरने वाली पार्टी आरजेडी और उसके नेता तेजस्वी जी क्या बोलेंगे। उनको बोलने का कोई हक नहीं है। यहाँ अगर आयोग में कोई गया है तो किसी योग्यता के आधार पर गया है, किसी के रिश्तेदार होने के कारण नहीं गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख को आ रहे हैं। 20 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सिवान आ रहे हैं और ऐतिहासिक रैली होगी। प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए वहां की जनता कितनी आतुर है। एनडीए के सारे कार्यकर्ता नेता तो तैयारी में लगे ही लगे हैं, लेकिन सिवान के उस कार्यक्रम की तैयारी सिवान और आसपास के लोग कर रहे हैं और कार्यक्रम अद्भुत होगा। और प्रधानमंत्री जी के मन में, दिल में बिहार है और बिहारियों के मन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है।
तो बिहार से प्रधानमंत्री जी का अटूट रिश्ता है और बिहारी लोग भी प्रधानमंत्री जी को अपना नेता मानते हैं और नेता ही नहीं मानते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य के रूप में है और विशेष रूप से बिहार की विकास की चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो बिहार सिवान में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। अद्भुत कार्यक्रम होगा। धन्यवाद। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। बिहार के सिवान में उनका कार्यक्रम है, वहां वो जीरादेई के जसौली में कार्यक्रम करेंगे और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा था और कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव आता है तभी बार बार बिहार आते हैं, उन्हें बिहार की याद आ जाती है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, बिहार की स्थिति उनके पास पहुंच नहीं रही है। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, बिहार में क्या हो रहा है उन्हें बिल्कुल पता नहीं है। उन्होंने कहा कि आयोग के जितने भी अध्यक्ष हैं वो किसी न किसी तरीके से घूसखोरी का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो जो पार्टियां सत्ता में हैं वो लगातार अपने पत्नियों को, अपने परिवार वालों को इन सीटों पर स्थापित करना चाहती हैं, इन जगहों पर स्थापित करना चाहती हैं। जिसके बाद नित्यानंद राय ने उन्हें करारा जवाब दिया और कहा कि जितने भी अधिकारी हैं या फिर जो पद पर लोग हैं वो अपने काबिलियत की वजह से हैं, किसी रिश्तेदारी की वजह से नहीं। रिश्तेदारी सिर्फ राजद में चलती है, सरकार में नहीं चलती, हमारी पार्टी में नहीं चलती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके दिल में बिहार बसता है। बिहार आकर प्रधानमंत्री हमेशा जनता को सौगात देते हैं, उन्हें बिहार के विकास की चिंता रहती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे सीटी न्यूज़। धन्यवाद।